नमस्कार, मैं अमित आप सभी का फ्रीक्वेंसी में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स का प्रोपोर्शन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक पूरा कंप्लीट आप लोगों को करवा चुका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन्स is 150 years. 10 years ago their ages were in the ratio of 7, 8, 9. Their present age are. यानी कि the sum of age of 3 person यानी कि 3 पर्सन का जो एज का जो सम दिया गया है वो 150 है, लेकिन 10 ईयर एगो रेशियो जो दिया गया है 7, 8, 9। यानी कि रेशियो का मतलब ये हुआ कि वो उसको छोटा करके दिया गया है ना। जैसे 8 है तो उसका 2 दिया होगा, 9 है तो 3 दिया होगा, ठीक है ना। उसको छोटा जब किसी भी टर्म को बहुत छोटा करके लिखते हैं या किसी भी संख्या को बहुत छोटा करके लिखते हैं तो वही उसका रेशियो हो जाता है। रेशियो मतलब बहुत छोटा करके लिखना, भाग देकर लिखना, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म में लिखना, यही उसका रेशियो होता है। तो इसमें कहा गया है कि 10 ईयर एगो देयर एजेस वेर इन रेशियो, यानी कि तीनों पर्सन का जो एज का जो रेशियो दिया गया है वो 7, 8, 9 दिया गया है, लेकिन वो कब का दिया गया है? 10 ईयर एगो का दिया गया है, यानी कि 10 साल पीछे वाला दिया गया है। कोई बात नहीं, यानी कि इसमें जो दिया गया है 7x मान लेंगे, 8x और 9x, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, ये जो है 10 साल पीछे वाला है। अगर हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो क्या होगा? हम प्रेजेंट एज में आ जाएंगे, है ना। 10 इसमें भी क्या करेंगे? 10 ऐड करेंगे, प्लस इसमें भी क्या करेंगे? 10 ऐड करेंगे। ये तीनों किसके बराबर है? 150 का। और हमसे पूछा भी क्या है? दियर प्रेजेंट एजेज आर, यानी कि इसका जो है प्रेजेंट एज क्या है। कोई बात नहीं, तो इस तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 8 और 9, इसको जोड़ेंगे तो 24 हो गया, और ये 10 और ये 10 कितना हो गया? 30 इज इक्वल टू 150। तो 24x इज इक्वल टू 120, इसीलिए x इज इक्वल टू 5, यानी कि 120/24 कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो 5 आया, ठीक है। लेकिन ये जो हम निकाले हैं ये तो तीनों का क्या है? प्रेजेंट एज है कि नहीं है। यानी कि पहला व्यक्ति जो है, यानी कि पहला व्यक्ति जो है ये क्या है? पहला व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, और ये क्या है? तीसरा व्यक्ति है। ये इस सब का क्या है? प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है जो 150 के बराबर है, ठीक है। अब समझिए कि ये जो प्रेजेंट एज है तो x का वैल्यू तो 5 आ गया, इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? प्रेजेंट एज नहीं निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकलेगा। प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना हो जाएगा? 7x + 10 कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35 और 10 45। प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल टू कितना हो गया? 8x + 10, 8 5 जा 40, 40 और 10 कितना हो गया? 15। प्रेजेंट एज ऑफ थर्ड पर्सन कितना हो गया? 9x + 10, 9 5 जा 45 और 10 कितना हो गया? 55। ये तीनों आंसर। ये जो ऑप्शन नंबर है ए में लाई कर रहा है, 17 का ए आंसर। आई थिंक देयर इज नो डाउट। और इसका मैं एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। वैसे इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, वैसे ये भी 1 मिनट से कम में बनने वाला क्वेश्चन है और बना भी है, लेकिन मैं इसको और शॉर्टकट बता देता हूँ कि इसमें ऑप्शन से मैं बनाने का एक तरीका बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
4 ऑप्शन दिया गया है। जिनको शॉर्टकट जाना है उनके लिए 40, 60, 50, 40, 60, 50। तीसरा भी है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है? 35, 45, 70। और डी जो है वो नॉन ऑफ दीज है। ऑप्शन से कैसे ठीक करेंगे वो दिखा रहा हूँ कि इसमें है 45, 50, 55 है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10 ईयर एगो देयर एजेस वेरी इन द रेशियो ऑफ, यानी कि 10 साल पहले जो है उसका जो अनुपात है वो 7, 8, 9 के अनुपात में है। यानी कि 10 साल पहले जो है, 10 साल पहले तीनों का रेशियो क्या था? 7, 8, 9 के अनुपात में था। अब सब में से अगर इसमें से 10 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा कम? इसमें से भी 10 माइनस करते हैं, इसमें से भी 10, तो 35 हो गया, 40 हो गया एंड 45 हो गया। ठीक है, इसमें से भी 10 माइनस करते हैं, 30 हो गया, 50 हो गया एंड 40 हो गया। ठीक है, इसमें से भी 10 माइनस करते हैं, 25 हो गया, इसमें से भी 10 माइनस करते हैं, 35 हो गया, इसमें से भी 10 माइनस करते हैं, 60 हो गया। अब मैं बताता हूँ 10 साल पहले तीनों का अनुपात क्या था? 7, 8, 9। यानी कि इसको जो अगर हम कट करेंगे, यानी कि इसको हम 100 टर्म में लिखेंगे, रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? ये 5 से क्या होगा? तीनों कट रहा है, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। यानी कि ये और ये क्वेश्चन मैच कर रहा है ना, कि 10 साल पहले ये तीनों 7, 8, 9 के अनुपात में था, तो यही आंसर हो जाएगा। ये बहुत शॉर्ट तरीका है, लेकिन इसमें क्या होगा? नहीं कटेगा। यानी कि 10 3 30, 10 25 50, 10 2 40, ये नहीं आया, तो ये तो नहीं हुआ आंसर। 25 25, 5 7 35, 5 12 60, ये भी नहीं हुआ, तो यही एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि पूरा मिल ही जाता है कि 10 साल पहले क्या था? 7, 8, 9, तो 10 साल ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एज हमको निकालना है और यही ऑप्शन में दिया गया है। इसमें से 10 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 35, 40, 45 और 7, 8, 9, यही क्या है? 10 साल पहले का अनुपात है। इसमें 10 जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। ये प्रेजेंट एज है। आई थिंक देयर इज नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है 14, 16, 35 और 42। 14, 16, 35 और 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन, यानी कि ये समानुपाती नहीं है, ये खुद ही बोल दिया है। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी द प्रपोर्शन इज, यानी कि चौथा टर्म, यानी कि ये बोला है कि 3 टर्म को मैं सही मानता हूँ अगर, तो चौथा टर्म क्या रखा जाए, यानी कि इसमें इसको क्या है? हटाना है। यानी चौथा टर्म क्या रखा जाए? ये समानुपाती हो जाए। कुछ नहीं, हमको तो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला याद ही है, A/B इज इक्वल टू C/D, इसी को बोलते हैं AD बराबर BC। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, बहुत बार मैं बता चुका हूँ ये। पहला A, ये A हो गया, ये B, ये C, ये D, जो कि नहीं दिया गया है। क्या बोला है कि इसके स्थान पे मैं क्या रखूं कि प्रोपोर्शन में हो जाए। ठीक है, ये खुद बोला है क्वेश्चन में। तो A के जगह पर 14, D के जगह पर कुछ नहीं तो D ही रहने देते हैं, B के जगह पर 16, C के जगह पे 35। इसीलिए D इज इक्वल टू 16 गुना 35 बटे 14, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 2 अठे 16, 8 पंचे 40। इसीलिए D बराबर क्या हो जाएगा? 40। 18 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर B। आई थिंक देयर इज नो डाउट, वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
इससे पहले वाला अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी पे बेस जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं देख लेता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, A/B इज इक्वल टू C/D। इसको हम बोलते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि AD बराबर क्या होता है BC। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AD को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक दूसरा फॉर्मूला होता है इसका, A/B इज इक्वल टू C/D। लेकिन अगर हम खुद से इसका उल्टा करें यानी कि इन्वर्स करें तो 1 क्या हो जाएगा, A/B या A/B 1/C/D। तो इसमें क्या होता है कि B ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा, तो B/A बराबर D/C, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, उल्टा हो गया, B ऊपर चला गया, A नीचे आ गया, ठीक है। C नीचे आ गया, D ऊपर चला गया, यानी कि उल्टा हो रहा है, इन्वर्सन हो रहा है, यानी कि इन्वर्स हो रहा है। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टीज को जो माना जाता है यानी कि A/B बराबर C/D, इसका जो उल्टा करेंगे क्या होगा, B/A, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर चला जाता है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला आता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेंडो। यही आपके बुक में भी दिया गया है। तीसरा है जैसे A/B बराबर है C/D के, तो इसमें क्या हो जाता है, ये A है, रेशियो में चला आता है, ये A/C बराबर B/D, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं A/C इज इक्वल टू B/D। यानी कि फर्स्ट टर्म और ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे मानते हैं, इसको क्या है फर्स्ट और ये थर्ड आ जाता है, फर्स्ट ऊपर थर्ड नीचे, सेकेंड ऊपर फोर्थ नीचे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को अल्टरनेंडो, ठीक है। और भी है, और भी मैं बता रहा हूँ आपको। आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर A/B बराबर C/D है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर से भाग कर देते हैं, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर से भाग करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टीज को जो है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A+B रेशियो B इज इक्वल टू C+D रेशियो D, ठीक है। ये साथ में इसके लिए ऐसे मैं लगा दूँ। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है लिखना कॉम्पोनेंडो, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर यही रहने दिया जाए A/B बराबर C/D, तो A-B यानी कि इसमें माइनस का फर्क सिर्फ आता है, बाद में सब सेम ही रहता है, D/D, इसको बोला जाता है, आपको जो बुक में दिया गया है, डिविडेंडो, इसको डिविडेंडो, ये कॉम्पोनेंटो और ये डिविडेंडो। अब अगर हम इसको जोड़ दें, ठीक है, ये कॉम्पोनेंटो प्लस डिविडेंडो बनाना हो तो क्या करेंगे, ये दोनों तो क्या होगा, अगर इसको बट्टा कर दें कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो को, जैसे A+B/B, A-B/B बराबर C+D/D और C-D/D, तो B भी कट गया, D कट गया, यानी कि
ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। इस प्रॉपर्टी को जो बोला जाता है वो बोला जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। I think there is no doubt. अगर यही रहने दिया जाए या इसमें अगर और कुछ बढ़ा दिया जाए जैसे ई बटे है, तो जो ऊपर ऊपर में है यानी जो न्यूमरेटर में है, ठीक है, उसको अगर हम जोड़ते हैं सिर्फ ए प्लस सी प्लस ई, अगर और कुछ हो वो भी जोड़ सकते हैं, रेशियो बी प्लस डी प्लस एफ, और भी कुछ हो वो भी हम जोड़ सकते हैं। इस प्रोसेस को जो कहा जाता है यानी कि ये फॉर्मूले को जो कहा जाता है ये कहा जाता है एडेंडो, एडेंडो। एंड अगर यही रहने दिया जाए रेशियो तो ऐसे भी हो सकता है कि ए माइनस सी माइनस ई, या जो भी और भी जुड़ सकता है या घट सकता है, बी माइनस डी माइनस एफ, जितना दिया है इसी को बोलते हैं सबस्टरहेंडो, सबस्टरहेंडो। ये एडेंडो, ये सबस्टरहेंडो। ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। आई थिंक देयर इज नो डाउट। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं तो और समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, x बटे वाई इज इक्वल टू जेड बटे डब्लू इम्प्लाइज, बोलते हैं इम्प्लाइज y बटे एक्स बराबर डब्लू बटे जेड। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यानी कि प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो हम इससे पहले भी आपको बताया है कि जब उल्टा हो जाए यानी कि इन्वर्स, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाए और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला आए, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो, ठीक है, यानी कि इन्वर्स हो रहा है ये, इसलिए इसको इन्वर्टेंडो कहा जाता है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है डिविडेंडो, और दूसरा है कंपोनेंडो, तीसरा है अल्टरनेंडो, और चौथा में नन ऑफ दीज है। तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। लेकिन अगर इसका नाम पूछा जाए तो नाम क्या होगा इसका, इसका नाम पूछा जाए तो क्या होगा इन्वर्टेंडो, क्योंकि ये इन्वर्स हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन है P बाई क्यू दिया गया है जो बराबर है R बटे S का, तो बराबर है P माइनस R बटे 2 माइनस S। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, ये पूछ रहा है। ऑब्वियसली सबटेंडेंडो होगा, क्या बताया था कि न्यूमरेटर में से ही न्यूमरेटर अगर घटता जाता है एंड सो ऑन, अगर कुछ और रहता तो और भी घट सकता था, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबटेंडेंडो ही तो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सबटेंडेंडो, सबटेंडेंडो। ऑप्शन नंबर इसमें ए में है 20वां का। आई थिंक देयर इज नो डाउट। किस्मा का है ए बाई बी बराबर सी बटे डी, यानी कि ए प्लस बी
बट्टे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बट्टे सी माइनस डी, ऐसा ही बोल रहा है ना। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली ये जो है कंपोनेंटो है और नीचे जो है वो डिविडेंडो है, यानी कि ये क्या हो गया, दोनों को जोड़ दिया जाए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कौन सा ऑप्शन नंबर बनाई कर रहे हैं देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 22। u by v w by p, u by v w by p, इसमें क्या पूछता है, u माइनस बी अपॉन u प्लस v, ऐसा। अच्छा, w माइनस पी अपॉन w प्लस पी, ये फंसाने के लिए पूछ दिया। इसमें जो है कितने लोग ऐसे जवाब दे सकते हैं या सोच सकते हैं कि इसको डिविडेंडो तो है, डिविडेंडो एंड कंपोनेंटो मानेंगे, लेकिन ऐसा कोई दिया नहीं गया है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए जो है इसमें ऑप्शन नंबर नहीं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो है, नहीं अल्टरनेंडो है, नहीं एडेंडो है, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ भी है। ठीक है, तो 22वां का आंसर क्या है, नन ऑफ दीज, डी है, नन ऑफ दीज। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ हो सकता है कि अगर मान के चलिए कंपोनेंटो को अगर प्रथम प्राथमिकता दिया जाए, पहला प्राथमिकता दिया जाए, तो ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो है, क्योंकि डिविडेंडो सेकंड टाइम में आता है, तो इसलिए डिविडेंडो है। लेकिन इसमें क्या है, ये कंपोनेंटो है और ये डिविडेंडो है, लेकिन इसका क्या है, उल्टा है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का उल्टा है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा दिया जाए ऑप्शन में डिविडेंडो, लेकिन ऐसा कहीं दिया नहीं गया है, डिविडेंडो एंड कंपोनेंटो, तो सही हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, है ना, प्रायोरिटी के आधार पर ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लिखिए होंगे। इसको कहता है कि तीसरा टर्म क्या होगा, यानी कि c का मान क्या होगा, अगर इसको हम a माने अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन c d, यानी कि क्या होता है प्रोपोर्शन में, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो a का वैल्यू क्या हो गया 12, b 16, c कुछ नहीं है तो c मान लेते हैं, d 20, यानी कि 16 c इज इक्वल टू 20 इंटू 12, इसीलिए c इज इक्वल टू 20 इंटू 12 अपॉन 16, यानी कि c इज इक्वल टू 15। I think there is no doubt. Option number C. Option number C. Question number 24. 4 स्पेस 9, यानी कि 4 दिया गया है स्टार 9 और ये फ्रैक्शन में दिया गया है, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, a बट्टे b बराबर c बट्टे d, यानी कि ए डी बराबर बी सी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो a का मान क्या है 4, इसको फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं, 13 प्लस 1/2 इससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0.5, यानी कि तो क्या हो गया 13.5 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी सी, यानी कि बी क्या है, कुछ भी नहीं है तो बी मान लेते हैं। सी का मान क्या होगा 9, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 13.5, यानी कि
3 3 जा 9, 9 से कट कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, बी बराबर 6 हो गया। 15 चौके 60 यानी कि 6 आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन नंबर है। वेरी इजी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.4 और 5.6। 1.4 है और 5.6 है, ठीक है। ग्राम्स में, दोनों ग्राम्स में ही है, ये भी जीएमएस है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? फाइंड मीन प्रोपोर्शन। प्रो का मतलब प्रोफेसर साहब नहीं समझ लीजिएगा, मीन का मतलब कैसे निकालेंगे। देखिए मीन में हम बताए थे बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, बी बराबर रूट ए सी होता है, तो इसीलिए बी बराबर क्या होगा? रूट ए सी, यानी कि 1.4 इंटू 5.6। यानी कि 7.84। तो इसीलिए बी का जो वैल्यू हो जाएगा 25 यानी कि 2.8 ग्राम। वैसे 784 जो होता है उसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 28 आएगा, या 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784 आएगा। तो इसमें क्या है, दशमलव है तो 2.8 हो जाएगा, 2.8 GMS ग्राम्स। और इसके पीछे का मैं एक लॉजिक भी बताता हूँ। इसके पीछे का एक लॉजिक मैं बताता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये है, इससे पहले का भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि होता क्या है कि अगर इसको मैं ए मानूँ, इसको अगर मैं बी मानूँ, तो ए अपॉन बी सी अपॉन डी तो गलत हो जाता है ना। लेकिन ए के स्थान पर 1.4, सी के स्थान पर 5.6, बी के स्थान पर क्यों नहीं दिए, ऐसा आपको मन में आ सकता है। लेकिन जब मीन प्रोपोर्शन होता है, तो मैं इससे पहले भी आपको बताया हुआ था, इससे पहले वाले वीडियो में, कि 1.4 इसको ए मानते हैं, इसको सी मानते हैं। मीन मतलब क्या होता है? मध्य, इस दोनों के बीच का वैल्यू निकालना है। इसीलिए इस वैल्यू को क्या मानते हैं, ये बॉक्स वाला जो वैल्यू है इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। इसीलिए बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी, इसीलिए सी का वैल्यू होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन अगर पूछा जाए तो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर हम सिर्फ स्पेशली थर्ड की बात करें तो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, जैसे 1.4 और 5.6, इसका अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो ये ए होगा, ये बी ही होगा, और ये जो होगा आगे जो नहीं दिया गया है यहाँ पे जो संख्या, वो थर्ड प्रोपोर्शन होगा, यानी कि वो उसका मान सी होगा। तो इसीलिए उसका फॉर्मूला अलग है ना। यानी कि उसका भी बी स्क्वायर बराबर ए सी ही है, लेकिन ये बी का वैल्यू हमेशा दिया जाता है, नहीं दिया जाएगा तो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। बी स्क्वायर बटे ए, ठीक है, क्योंकि ये तो थर्ड प्रोपोर्शन हो गया ना, ए बी सी। तो ये अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाता है, बी स्क्वायर बटे ए। फॉर्मूला वही होता है लेकिन वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन करने का मतलब उसका बीच का वैल्यू निकालते हैं, इसीलिए सी के स्थान पर ये लेते हैं, बी के स्थान पर नहीं लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये समझना। आई थिंक देयर इज नो डाउट। जब हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा तो सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए, और जब मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो बी बराबर रूट ए सी। बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मन लगा के पढ़ते रहिए।